2024 के पैरालंपिक्स में दुनिया भर से एथलीट्स आए थे। हर एक की अपनी संघर्ष की कहानी थी, लेकिन कोई भी उस डरावने सच के लिए तैयार नहीं था जो पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन स्टेडियम शारेंटन में छिपा था। कहा जाता है कि सदियों पहले यह स्थान पुराने युद्धों का मैदान था और स्टेडियम के नीचे उन मरे हुए सैनिकों की आत्माएं अब भी भटक रही थीं। स्थानीय लोग अजीब आवाजें सुनने की बात करते थे, छायाएं दिखने का दावा करते थे और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होती थी। लेकिन आयोजकों ने इसे महज एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। पैरालंपिक्स की शुरुआती कुछ दिन बेहद शानदार रहे। पूरी दुनिया ने खिलाड़ियों की अद्भुत प्रतिभा और प्रेरणादायक कहानियों को सराहा। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता तेज हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खिलाड़ियों ने अनजानी आवाजें सुनने का दावा किया। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके पास से गुजरी हो और उनकी त्वचा पर ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। एक शाम ब्रिटेन की दृष्टिहीन धावक सारा ने दिन की थकान मिटाने के लिए स्टेडियम के अंधेरे गलियारों में टहलने का फैसला किया। उसके कदमों की आवाज उस सुनसान जगह में गूंज रही थी। अचानक उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई अन्य एथलीट होगा, लेकिन जब उसने पुकारा तो कोई जवाब नहीं आया। हवा अचानक भारी हो गई, तापमान तेजी से गिरा और कानों में किसी की धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। सारा ने घबराकर तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन रास्ता भूल गई। उसे अब महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने एक कोने में मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक लंबा और विकृत आकार खड़ा था, जिसकी आंखें अंधेरे में हल्की लाल चमक रही थीं। वह प्राचीन फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, जैसे धरती के गर्भ से बाहर आया हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी सांसों से ठंड की एक लहर निकली, जिसने सारा को जड़ कर दिया। एथलीट्स के गांव में जब सारा नहीं लौटी, तो उसकी रूममेट मिया, जो इटली की तीरंदाज थी, चिंतित हो गई और खोजबीन शुरू की। कुछ ही घंटों में सारा को स्टेडियम के भूमिगत प्रवेश द्वार के पास बेहोश पाया गया। जब वह होश में आई तो उसने उस घटना की कुछ झलकियों को याद किया। वह भयानक आकृति, उसकी चमकती लाल आंखें और वह चेतावनी देने वाली आवाज। यह घटना पैरालंपिक्स के बीच तेजी से फैल गई, लेकिन खेल जारी रहे। हालांकि खिलाड़ियों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने अचानक कोर्ट पर छायाएं देखीं, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं दिखा। तैराकों को पानी में कुछ ठंडा महसूस हुआ और कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे चेहरों को घूरते देखा। जब खेलों के आखिरी दिन नजदीक आए तो एक डरावना माहौल छा गया। ऐसा लगा कि स्टेडियम खुद जीवित हो गया हो। उसकी दीवारें कोई अनकही कहानी फुसफुसा रही थीं। खिलाड़ियों ने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन एक बुरी ताकत जाग रही थी। खेलों की आखिरी रात, समापन समारोह के दौरान अचानक बिजली चली गई। पूरा स्टेडियम घने अंधेरे में डूब गया और भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी बड़ा स्क्रीन झपकते हुए जल उठा, लेकिन उस पर कोई कार्यक्रम नहीं था। स्क्रीन पर पुराने युद्ध के दृश्य दिखने लगे। धुंधले काले सफेद चित्रों में सैनिक चीख रहे थे, आग की लपटें उठ रही थीं और बेजान शरीर जमीन पर गिर रहे थे। एथलीट्स और दर्शक स्तब्ध खड़े थे, जैसे उनकी आत्माएं ठिठुर गई हों, जबकि स्टेडियम में रहस्यमय कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक से लाइट्स वापस आ गईं। स्क्रीन पर वह डरावनी फिल्म गायब हो गई और समापन समारोह का प्रसारण सामान्य रूप से चलने लगा। लेकिन डर अब भी हवा में तैर रहा था। बहुत से लोग मानते थे कि प्राचीन युद्ध भूमि की आत्माएं जाग गई थीं, जो इस जगह पर आयोजित खेलों से नाराज थीं। पैरालंपिक्स का समापन खेलों की जीत के साथ हुआ, लेकिन जो लोग इन अजीब घटनाओं के गवाह बने, वे पेरिस 2024 के उस डरावने सच को कभी नहीं भूल पाए। शारेंटन का स्टेडियम सिर्फ खेलों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके नीचे सोए हुए अंधकार के लिए भी याद किया जाएगा।